देवगुरु बृहस्पति कारक हैं ज्ञान के, वृद्धि समृद्धि के और भाग्य के। अगर वही वक्री हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्र अवस्था में प्राप्त होंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री ही रहेंगे। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें ये प्रवेश करेंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये उसी नक्षत्र में रहेंगे। कोई भी वक्री ग्रह परिवर्तन अवश्य लाता है। तो आइए जानते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है और ये वक्री ग्रह क्यों होता है। तो वक्री ग्रह क्या होता है कि ये एक सूर्य के विशेष दूरी में जब ये कोई ग्रह आता है और पृथ्वी के सापेक्ष जब उसकी गति धीमी पड़ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है और ये वक्र अवस्था को प्राप्त हो गया है। जबकि कोई भी ग्रह पीछे की तरफ गतिशील नहीं होता है, हमेशा आगे की तरफ ही गतिशील होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और हम किसी दूसरी गाड़ी को टेक ओवर करते हैं जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब हम उसको टेक ओवर करते हैं तो वो हमको पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होती है वो गाड़ी, लेकिन एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा होता है, वो गाड़ी तो आगे ही जा रही होती है। वक्री ग्रह क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण जो हमको पूर्व में जो भी हमको एक फल मिलना था, वो फल विगत कुछ समय में जब ग्रह उस स्थिति में था तब वो अपना फल नहीं दे पाया। तो आपको अच्छा या बुरा फल देने के लिए वो ग्रह वक्री होता है और वक्र अवस्था को प्राप्त होकर के पिछला कुछ समय में जो भी आपको एक अच्छा या बुरा फल परिणाम मिलना था उसको देने के लिए आता है, जो रह गया था परिणाम वो देने के लिए आता है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। माना जाता है कि कम से कम 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक आपको संघर्ष करने की, आपको चेष्टा बल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभत्व तो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और यदि कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो उसका पाप प्रभाव कई गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा कम से कम बढ़ जाता है। 3 प्रकार के जातकों को जिनकी दशाएं अगर स्थिति इस तरह की है कुंडली में तो उनको सबसे ज्यादा गुरु ग्रह वक्री होने का इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला है, यदि आपकी कुंडली में महादशा, अंतदशा और प्रत्येता दशा गुरु यानी जुपिटर की चल रही है तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, यदि आपकी कुंडली में गुरु महाराज की दशा, महादशा या अंतदशा नहीं चल रही है तो किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही है और यदि वो इन 3 नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है यानी जो गुरु महाराज के नक्षत्र हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो 3 नक्षत्र हैं विशाखा, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद। इसके साथ ही साथ आप अपनी कुंडली देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा इन्हीं 3 नक्षत्रों में बैठा हुआ है तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, एस्ट्रो वास्तु, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं विभिन्न राशियों में और लगन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा यह विश्लेषण लगन पर आधारित है, लेकिन यदि आपको लगन नहीं पता है तो आप इसे राशि या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो कोई भी अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट अवश्य कीजिए। कन्या लगन, कन्या राशि यानी कि वर्गो एसेंडेंट के जातकों के लिए गुरु महाराज वक्र अवस्था में 9th हाउस में बैठे हुए हैं। 9th हाउस में बैठ करके ये पंचम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से 3rd हाउस को देख रहे हैं जो कि हाउस ऑफ परफॉर्मेंस है, पराक्रम भाव का है, और 9th दृष्टि से
ये पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि शिक्षा और संतान का भाव है। तो आइए जानते हैं कि वक्र अवस्था में गुरु महाराज 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक क्या फल देने वाले हैं। देखिए 9th हाउस जो है वो भाग्य का भाव है। तो 9th हाउस में गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं तो आपके लिए ये भाग्य में भरपूर सहयोग का योग है। यहाँ पर आपका जो भाग्य है वो आपको भरपूर सहयोग देगा, भरपूर आपको साथ देगा। आपका पिता के साथ भी अगर आपके कुछ रिलेशंस खराब है, मनमुटाव है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिलेशन बन जाएगा पिता के साथ। और साथ ही लंबी दूरी की यात्राएं सार्थक होंगी, उनसे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ आपको धार्मिक यात्राएं होंगी। बॉस के साथ कुछ आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि बॉस के साथ आपके कुछ आर्गुमेंट ना हो, जो कि यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा होगा। गुरु महाराज की पंचम दृष्टि लगन पर है, तो लगन पर दृष्टि होने से, क्योंकि लगन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लगन और लग्नेश, तो लगन पर दृष्टि होने से सभी क्षेत्र में यहाँ पर आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पूरा आपको जो है पूरी ताकत, पूरी फोर्स मिलेगी किस्मत की यहाँ पे। चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका वो धन की प्राप्ति, इन्वेस्टमेंट, या आपका लव लाइफ, कुछ भी आप जो भी आपका है वो सब में आपको यहाँ पर बूस्टअप मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त समय है ये कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए। गुरु महाराज सप्तम दृष्टि से 3rd हाउस को देखेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई अगर काम भी पेंडिंग रह गया हो, कोई आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हो, वीजा अप्लाई किया हो, या कोई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने किया हो, तो यहाँ पर जो है अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपका कुछ अधूरा काम रह गया था जिसकी वजह से काम रुका पड़ा था आपका, तो यहाँ पर ये काम आपका अवश्यंभावी हो जाएगा। और साथ ही भाई बहनों के साथ भी आपके रिलेशन बहुत मधुर हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, उनसे बहुत सहयोग प्राप्त होगा। और आपके पराक्रम की आपके जो कलीग्स हैं, बॉसेस भी, वो बहुत तारीफ करेंगे और आपका जो पराक्रम है, जो आपका परफॉर्मेंस है, बहुत ही उत्कृष्ट हो जाएगा इस दौरान। नवम दृष्टि से पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी गुरु महाराज की। तो पंचम भाव जो शिक्षा का, संतान का कारक है, तो शिक्षा और संतान दोनों में ही आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि संतान आपको नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। कुछ डॉक्टर की मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू यहाँ पर आपको कुछ सहायता लेनी पड़ेगी, तभी आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, नॉर्मल तरीके से नहीं होगी। और साथ ही शिक्षा में भी आपको कुछ पोर्टफोलियो है वो कुछ डिफरेंट रहेगा, अलग संघर्ष के द्वारा आपकी शिक्षा का प्राप्ति का योग यहाँ पर बना रहा है। इसके साथ ही साथ गुरु महाराज आपके 4th भाव के भी स्वामी है और 7th भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रमोशंस का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों भाव ही प्रमोशंस के भाव माने जाते हैं। 7th भाव और 4th हाउस क्योंकि ये सिंहासन का माना जाता है। तो यहाँ पर वक्र अवस्था गुरु की होने से यहाँ पर आपको कुछ प्रमोशंस के या फिर कोई उच्च अलग अच्छी पोजीशन मिलने के यहाँ पर पूरे चांस है। समाज में भी आपका जो दृष्टिकोण होगा वो सराहा जाएगा और समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। और साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ वो यहाँ पर अच्छी रहेगी। और पार्टनरशिप के साथ भी आपकी जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ भी अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। बिजनेस के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा समय है। कुछ नए आइटम के या नए डीलिंग के कुछ पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं, आपको इसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। और साथ ही साथ आपके कोई पुराने डिस्प्यूटेड कोई प्रॉपर्टी का चल रहा था वो यहाँ पर सॉल्व होने का पूरा दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन, पुराना कोई प्रॉपर्टी कोई खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में बेहतरी होगी। 28 नवंबर 2024 को गुरु महाराज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी 11th हाउस में पड़ता है। 11th हाउस जो कि हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, यानी कि मनोकामना पूर्ति का भाव। तो यहां से आपको कोई बहुत 28 नवंबर के बाद कोई ऐसा समय आएगा कि कोई आपकी कोई पुरानी इच्छा थी वो यहाँ पर पूर्ति होने का समय यहाँ पर गुरु महाराज बना देंगे। आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा। कोई आपकी ऑनलाइन इनकम का आप कर रहे थे वो आपकी बूस्टअप हो जाएगी। आपके फ्रेंड्स आपके साथ रिलेशन अच्छे बनाएंगे। और साथ ही आप एनजीओ में काम कर रहे हैं तो एनजीओ में आपका जो है ग्रोथ होगी, बूस्टअप होगा आपका। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहला उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए।
अगर आपके पास समय नहीं है पाठ करने का तो आप अपने मोबाइल में भी इसको डेली सुबह सुन सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार से स्टार्ट कीजिए और हल्दी का टीका माथे पर लगाइए, जीवा पर लगाइए और नाभि पर लगाइए। और तीसरा उपाय आप कीजिए, थर्सडे को आप केले के पेड़ की पूजा कीजिए, देसी घी का दीपक जला करके हल्दी और चने की दाल अर्पण करके उनको केले के पेड़ की जड़ में जल भी चढ़ाइए। अगर ये तीनों उपाय अगर आप ये करेंगे या कोई भी उपाय कर लेंगे तो आपका बृहस्पति जो बुरा इफेक्ट अगर दे रहा है तो वो आपको बुरा इफेक्ट नहीं देगा बल्कि आपको शुभ इफेक्ट देगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।